पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा अलीगढ़ आए। नेहरू जहाँ पैदा हुए वो एक ज़माने में हमारे सर सैयद की जगह थी। तीसरा, जब मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी का आधारशिला 1955 में रखी गई, उसकी आधारशिला रखने के लिए भी वो अलीगढ़ आए 1955 में। 17 अक्टूबर 1962 को वो अंतिम बार यहाँ अलीगढ़ आए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 5 बार वो अलीगढ़ आए। कब कब वह अलीगढ़ आए और किस किस मौके पर आए, यह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी और उर्दू अकेडमी के निदेशक डॉक्टर राहत अबरार। आइए जानते हैं उनसे कि जवाहरलाल नेहरू का अलीगढ़ कब कब आना हुआ और किस किस सिलसिले में आना हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा अलीगढ़ आए। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वो 5 मरतबा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आए। शहर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। और जब वो युवा नेता थे तो सबसे लोकप्रिय आदमी थे। 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़कों के निमंत्रण पर इरफान हबीब साहब के फादर प्रोफेसर मोहम्मद हबीब से उनकी बड़ी दोस्ती थी, उनके कहने पर वो अलीगढ़ आए थे। और इत्तफाक ये देखिए कि उस वक्त सर सैयद का पोता रास मसूद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। और जिन लड़कों ने बुलाया उससे ऐसा लग रहा था कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनको इनवाइट किया गया है। लेकिन क्योंकि रास मसूद बहुत खिलाड़ी आदमी थे, वो स्टेशन गए और वो लड़के जो और टीचर जो वहाँ उनको रिसीव करने गए, उनको छोड़कर नेहरू जी उस गाड़ी में बैठ के आ गए और वीसी के आ गए। उस वक्त ब्रिटिश शासन था, उनसे जवाब तलब हुआ कि भाई आप एक ऐसे आदमी को जो ब्रिटिश सरकार का विरोधी है उसको आप आमंत्रित कर रहे हैं वीसी लॉज में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है उससे मेरा क्या ताल्लुक है। नेहरू जहाँ पैदा हुए वो एक ज़माने में हमारे सर सैयद की जगह थी। आनंद भवन जिसका नाम रखा गया, नेहरू सर सैयद भी वहीं रहे और उनका जो बेटा था महमूद वहाँ वो भी रहा और रास मसूद ज़ाहिर है वो था। तो इनके पारिवारिक संबंध जो था नेहरू परिवार से चला आ रहा है, किसी और का नहीं है सर सैयद के यहाँ। तो वो 1935 में इस तरह वो अलीगढ़ आए छात्रों के निमंत्रण पर। उस वक्त सारे प्रगतिशील छात्र थे, बड़ी लंबी फहरिस्त है। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो 24 जनवरी 1948 को उनको यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह हुआ, उसको दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। तो उन्होंने कॉन्वोकेशन एड्रेस भी अलीगढ़ में दिया है जो अभी मौजूद है। 2, तीसरा, जब मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी का आधारशिला 1955 में रखी गई, उसकी आधारशिला रखने के लिए भी वो अलीगढ़ आए 1955 में। जब उसका उद्घाटन हुआ तो ये अजीब बात है, मौलाना लाइब्रेरी का जिसने आधारशिला रखी उसी ने 5 साल बाद 60वें उद्घाटन किया, वो हुआ। और 1962 में 17 अक्टूबर 1962 को सर सैयद दिवस मनाया गया। वो अंतिम बार यहाँ अलीगढ़ आए। इस तरह 5 बार आए। 1962 का भी फ़ोटो मौजूद है, 60 का भी मौजूद है, 55 का भी मौजूद है और 1948 का कॉन्वोकेशन का भी मौजूद है। 1935 का तो नहीं मिलते फ़ोटो, वो सिर्फ रिकॉर्ड मिलता है। तो नेहरू का अलीगढ़ से इतना गहरा संबंध, 5 बार जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में आए और लोगों से व्यक्तिगत संपर्क थे, ताल्लुकात थे, दोस्ती थी, और ये था। जैन मेडिकल कॉलेज की उन्होंने फाउंडेशन रखी थी 1962 में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया जैन मेडिकल कॉलेज का। तो वो भी हुआ। और दूसरा ये था 17 अक्टूबर को, और सर सैयद डे के भी चीफ गेस्ट थे। तो इसीलिए उनका नाम जो आपका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो सबसे बड़ी इस वक्त यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, वो भी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।